अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरग़ामन लिमन जहद बिही व कफ़र व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माह रबीउल अव्वल है और गुफ्तगू होगी आकाए कायनात नबी रहमत दाई अमन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से। बहुत सी बातें आप इससे कबल समाअत फरमा चुके हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये हैं कि आपने अपनी उम्मत को कौन से रवैये अता फरमाए थे। आपके अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत और आपके दूसरों के साथ मामलात, आपकी पूरी ज़िंदगी के ये जो अमाल हैं, जिसे सीरत भी कहते हैं,
यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुक़द्दस रवैये हैं। इनको ज़िक्र करने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने उस पैगंबर की सीरत और रवैयों को सामने रखें कि जिनके साथ हम मोहब्बत के दावेदार हैं और जिनके साथ हम इश्क व मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करते भी हैं और ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कायनात में कोई नहीं है। लिहाजा इन रवैयों को जब हम सामने रखेंगे कि मुख्तलिफ हालात आए, खुशी का मौका था, गमी का मौका था, तन्हाई थी या महफिल थी, हुकूक की बात थी, मामलात की बात थी, इबादात की बात थी, दूसरों के साथ सलूक का मामला था, इन सारे मौक़ों पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रवैया अख्तियार किया है और हम अपने रवैये पे गौर करें कि ऐसे मौक़ों पे हमारा रवैया क्या होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, अल्लाह ने आपकी ज़ात में हमदर्दी, गमगुसारी, आजिज़ी, मिलनसारी, अखलाक, आदाब, मुआमलात, उसने मुआशरत, उसने मईशत, अदल व इंसाफ, बहादुरी, शुजाअत, अमानत, दयानत, सदाकत, मतानत, कायनात की कोई खूबी ऐसी नहीं कि जिनको अल्लाह ने उठा के पैगंबर के दामन में न डाल दिया हो। आजिज़ी का ये आलम था। अहादीस में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, पास ही जिब्रील अमीन भी बैठे हैं। इतने में आसमानों से एक और फरिश्ता नाजिल हुआ। हज़रत जिब्रील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो अभी फरिश्ता आ रहा है, जब से ये पैदा हुआ आज तक ये ज़मीन पे कभी नहीं आया, ये इसका पहला और आखिरी सफ़र है। अब पहले और आखिरी सफ़र से यह बात मालूम हुई कि आज जो आया है कोई ख़ास मकसद, इसकी तख्लीक का मकसद ही यही है कि तूने आसमानों से ज़मीन पर सिर्फ एक ही काम के लिए एक ही सफ़र करना है। अब वो फरिश्ता आ पहुंचा। अल्लाह का पैगाम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। क्या पैगाम है? अरसलनी इलैका रब्बुक, मेरे आका मुझे अल्लाह ने आपके पास भेजा है। और अल्लाह की ज़ात आपसे ये बात इरशाद फरमाते हैं, अफा मालिकन नबियन औ हब्दन रसूला, कि मेरे पैगंबर दो में से एक बात का इंतखाब कर लो। आप नबुव्वत के साथ दुनिया में बादशाह बनना चाहते हैं, नबुव्वत भी हो बादशाहत भी हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद, नबुव्वत भी है बादशाहत भी है। अफा मालिकन नबियन, नबुव्वत और बादशाहत ये मिले,
अम हब्दन रसूलन, या अल्लाह का बंदा होना और उसका रसूल होना, इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। अब यहां मेरे नबी का रवैया और किरदार, मेरे नबी की सोच और फिक्र, मेरे नबी की सीरत क्या है। बादशाह, ओहदा, माल दौलत और मनसब, मेरे नबी ने इस बात को छोड़ दिया। फरमाया जाके मेरे रब से कहो कि मैं बादशाह वाला नबी नहीं बनना चाहता, बल हब्दन रसूलन, मुझे रिसालत के साथ अल्लाह की बंदगी होने का मकाम मिल जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा है। ये आजिज़ी है, ये फ़िक्र है, ये रवैया है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आजिज़ी की तरफ मेरे नबी की तबीयत माइल है। और क्यों ना हो, अल्लाह ने अपने नबी को कहां पे पैदा फरमाया था, आपका मिलाद कहां पे हुआ था। आप अरबों की तारीख को उठाकर देखिए, उनके नाम पढ़ें। अब उनके नाम बता रहे होंगे जिनमें उनकी बड़ाई, उनकी अजमत, उनकी शान, उनका रवैया उनके नामों से जाहिर होगा। अरब में कैसे नाम रखते थे, पता चले ये बड़े जंगजू हैं, खरब नाम रखते थे, और बड़े बड़े नाम रखते, पता चले ये बड़े ताकतवर लोग थे, ये बड़ी कुव्वत वाले हैं, ऐसे नाम। लेकिन जब बारी आई मेरे पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इंतखाब किया तो वो भी बड़े कमाल का। क्या इंतखाब? मेरे नबी के वालिद मोहतरम के नाम का इंतखाब है। सारे अपने नाम ऐसा रखते हैं जिनसे बड़ा होना, ऊंचा होना, ताकतवर होना, जंगजू होना साबित होता है। आइए पैगंबर के वालिद मोहतरम के नाम की तरफ। क्या पता चलता है ये कौन है? अब्दुल्ला, ये अल्लाह का बंदा है। ये कोई अकड़ने वाला नहीं, ये कोई बड़ाई का इजहार करने वाला नहीं, ये अपने आप को बड़ा समझने वाला नहीं, ये अपने आप को जंगजू कहने वाला नहीं। अरब के लोगों, मैंने अपने पैगंबर को उस घर में पैदा किया है जिसके सरबराह का नाम ही अब्दुल्ला है। वालिद जब अब्दुल्ला है तो बेटा अल्लाह का बंदा क्यों ना हो। बंदगी है पैगंबर के मजाज में, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इससे बड़ी अजमत अल्लाह के नबी किसी बात में नहीं समझते थे। मुझे ये कहा जाए मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा अल्लाह मुझे कह दे ये मेरा बंदा है। और यही वजह है, मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ने मेराज के सफर से कबल अपने नबी से सवाल किया, मेरे पैगंबर, मैंने मुख्तलिफ मौकों पर जब तुझे मुखातिब किया है, मैंने नाम रखे हैं। कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी मुजम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा। ये मेरी चाहत थी। आज मैं कायनात का सबसे बड़ा शर्फ तुझे अता करने लगा हूं, जो 1,24,000 अंबिया और रसूल को भी मैंने अता नहीं किया था। मेराज के सफर पे बुला रहा हूं। आज मेरा दिल चाहता है मैं अपनी मर्जी का नाम नहीं, आज तुझे तेरी मर्जी के नाम के साथ मुखातब करूं। बेमा उशर्रिफो का या मोहम्मद, मेरे महबूब बताइए आज मैं तुझे किस नाम से मुखातब करूं। पहले के रखे हुए नाम मेरे थे। यासीन मैंने कहा, मुजम्मिल मैंने कहा, मुदस्सिर मैंने कहा, अपना हबीब मैंने कहा, ये सारे नाम मेरे थे। आज बता तेरा कौन सा नाम रखूं। अब यहां भी आप हैरान होंगे,
अल्लाह के नबी ने जवाब में फरमाया, मेरे अल्लाह, आज मेरा दिल चाहता है कि इन नामों के अलावा, इन नामों की बजाय आप मुझे अपना बंदा कह के मुखातब करें। आप मुझे जरा कह दे, मेरे अल्लाह तू मेरा बंदा है, आज मुझे अपना बंदा कह दें। अब जवाबन फिर अल्लाह ने कहा, सुबहान अल्लाज़ी असरा बिहब्दिही, लोगों आज मैंने अपने बंदे को सैर करानी है। तो पैगंबर का पहला रवैया ये था, अकड़ नहीं है, तकब्बर नहीं है, गुरूर नहीं है, बड़ाई नहीं है, आजिज़ी है, आजिज़ी है। दुनिया के बादशाह तकब्बर है, गुरूर है, अनानियत है, यहाँ पे आजिज़ी है। एक आदमी आया अरब का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, मुलाकात के लिए बैठा, बातें हो गई। अब दौरान गुफ्तगू आकाए कायनात का जो रोब था, दबदबा था, जो हैबत थी, उसकी वजह से कांप रहा है, जिस्म उसका कांपता है। अल्लाह के नबी गुस्सा नहीं फरमा रहे, गुस्सा नहीं करते, मजाज में गुस्सा है ही नहीं, नरमी है, प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है, लेकिन रोब है नबुव्वत का, कांप रहा है। अल्लाह के नबी ने प्यार के साथ उसके कांधों पे हाथ रखा, फरमाया, लस्तो बेमालिकिन, आराम सुकून से बैठो मेरे भाई, मैं कोई बादशाह नहीं हूं, मैं अरब का एक आम इंसान हूं, इसलिए परेशान नहीं होना। अल्लाह के नबी उसको हौसला और तसल्ली देते, आजिज़ी है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया क्या था? अरब के मुआशरे में ऐलान नबुव्वत हुआ, सहाबा की जमात बन गई, जिन्होंने रास्ते में पत्थर कांटे बिछाए, जिन्होंने ताइफ की वादी में पत्थर बरसाए, जिन्होंने पैगंबर को हालत नमाज में गंदगी ला के पैगंबर के मुकद्दस जिस्म पे डाल दी। जमात तो साथ मौजूद है, लड़ सकते हैं, मार सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन पैगंबर का हुस्न अखलाक है, आपके अमन की दावत है, आपकी माफ़ी का अंदाज है कि मेरे पैगंबर ने किसी मौके पे गुस्सा नहीं किया, सारे मजालम अल्लाह के नबी ने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किए। ये रवैया है मेरे पैगंबर का। और कितना अमन, कितना सुकून पैगंबर के मिजाज में। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को क्या रवैया देना चाहते हैं? सुलह हुदैबिया है, बिला वजह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से निकले थे। अब देखें, यहां पे लड़ने का कोई इरादा नहीं। 1450 सहाबाई किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुदैबिया के सफ़र के लिए गए, लड़ने के लिए नहीं, उम्रा करने के लिए। लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रूसकुम व मुकस्सिरीन, दाखिल होगे काबतुल्लाह में, उम्रा करोगे, सरों के बाल कटाओगे, मुंडाओगे, ये उम्रा होता है, ये जंग नहीं। अब रोक लिया गया, कुफार ने रोक लिया, मुआहिदा हुआ, मुआहिदे की तहरीर लिखी गई, और तहरीर के बिल्कुल आखिर में क्या लिखा हुआ था? आज़ा मा काज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दस्तखत थे। ये वो मुआहिदा है जो मुशरिकीन मक्का और अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माबैन तय पाया है, ये लिखा हुआ था। अब दस्तखत करने की बारी है। अब मुशरिकीन मक्का ने जब देखा कि उस पर लिखा है आज़ा मा काज़ा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब बिगड़ गए, कहने लगे नहीं, हम दस्तखत नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहने लगे मुहम्मद के साथ लिखा हुआ है रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब बताओ, ये बुनियादी अकीदा है कि नहीं? मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद
सबसे बड़ा अकीदा और नजरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नजरिया है। अब मुशरिकीन ने कहा कि अगर इसको हम मानते होते तो जंगें क्यों होती, फिर दुश्मनी क्या थी, फिर मुखालफत क्या थी, जब मानते कि वो अल्लाह का रसूल है। सारा झगड़ा ही तो इसी बात पर है, हम इनकी रिसालत के कायल नहीं। लिहाजा जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है हम इस मुआहिदे पे दस्तखत नहीं करते। अब बात आपस में अटक गई, जंग होती, लड़ाई होती, फसाद होता, झगड़ा होता। अब मेरे पैगंबर का रवैया और किरदार देखिए, बुनियादी अकीदा और नजरिया है, इसमें कोई समझौता कर ही नहीं सकता। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने दुनिया को जो अमन, मोहब्बत और प्यार का दर्स दिया, उसका अजीम मदर यहां पे सामने आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अमन होता है, अगर अमन हो सकता है, अगर आपस में लड़ाई से बचा जा सकता है, तो मैं मुहम्मद अपने नाम से रसूलुल्लाह के अल्फाज भी कटवाने के लिए तैयार हूं। बताओ, इतनी बड़ी कुर्बानी अमन के लिए किसी ने दी हो? मेरे नाम से रसूलुल्लाह का लफ्ज काट दो ताकि इख्तलाफ ना बढ़े, जंग ना हो, अमन हो। हजरत अली से फरमाया, इधर अली, ये मेरे नाम के साथ जो रसूलुल्लाह, इसको काट दो। हजरत अली ने फरमाया, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं काटता। अब ये जो इनकार है, ये मोहब्बत की बुनियाद पर है, ये मुखालफत नहीं है, ये इख्तलाफ नहीं है, ये पैगंबर की हुक्म की हुक्मदूली नहीं है, ये मोहब्बत की वजह से है। या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है अली जिंदा हो और मेरे नबी के नाम से रसूलुल्लाह का लफ्ज काटा जाए? मुझसे गवारा नहीं होता, मैं नहीं काटता। अब कभी कभी इनकार प्यार, मोहब्बत, शफकत किसी इस बुनियाद पे होता है, और बिल्कुल यही बुनियाद थी। अल्लाह के नबी बीमार हैं, आखिरी वक्त है, सख्त तकलीफ की हालत में हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कलम दवात लेके आ जाओ, मैं कोई आखिरी वसीयत तुम्हारे लिए लिख दूं। देखा अल्लाह के नबी तकलीफ में हैं, बीमार हैं, अब इनको तकलीफ देंगे, उठ के बैठेंगे, लिखेंगे, तकलीफ होगी। हजरत उमर ने अज़राए अदब अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, खस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान हमारे लिए काफ़ी है। या रसूल अल्लाह, आप इस बीमारी की हालत में तकलीफ ना फरमाएं, यह भी अज़राए मोहब्बत है। यहां भी हजरत अली का कहना अज़राए मोहब्बत है। दोनों ने मोहब्बत में आगे कहा, अब नहीं काटा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद काटा है, कोई नहीं काटता था, कोई सहाबी काटने को तैयार नहीं। लेकिन मेरे नबी का ये रवैया था, अमन के लिए मेरे पैगंबर ने अपने नाम से रसूलुल्लाह का लफ्ज कटवाना गवारा कर लिया। ये रवैया है मेरे नबी का। आज हम देखें ना, हमारे भी यही रवैये होते हैं। हम छोटी सी अपनी बात पे इतने अड़ जाते हैं, फिर झगड़े, फिर फसाद, फिर क्या क्या होता है, कितना नुकसान हो जाता है। ये मेरे पैगंबर का रवैया नहीं है, ये उनकी सोच नहीं है, ये उनकी सीरत और किरदार नहीं। और कौन पैगंबर, रवैया क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कर्ज लिया हुआ था, कर्ज में उसने ऊंट दे दिया। एक मुद्दत मुकर्रर है, इतने महीने के बाद आप मुझे यही ऊंट या इस जैसा ऊंट वापस करेंगे। 4 महीने की, 6 महीने की बात है। अब जिसका कर्ज देना था, अभी वो 4 महीने पूरे नहीं हुए, पहले ही आ गया है और आकर बड़ी सख्ती से मुतालबा करता है। गैर मुस्लिम था, सख्ती के साथ मुतालबा करता है, मेरा कर्ज मुझे वापस करो। अब ज़ाहिर गुस्सा आना था, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को गुस्सा आया, इरादा किया कि खड़े होकर इसको सबक सिखाएं। ये क्या तरीका है? ये कोई असूल है?
कर्ज जो मुद्दत मुतय्यन हुई थी उससे पहले ही वापस मांग रहा है। और अंदाज और लहजा और ये रवैया, ये कोई तरीका है इंसानों का? गुस्से में आगे सहाबा किराम खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बिठा दिया। ये रवैया है मेरे पैगंबर का। बिठा दिया सहाबा को, फरमाया बैठ जाओ। दाहू फ़इन्न साहिबिल हक़ मकालन, छोड़ दो इसको, इसलिए कि जो हकदार होता है उसको बात करने का हक हासिल है। अल्लाह के नबी फिर उसकी तरफदारी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहा है, लेकिन मेरे पैगंबर उसी की तरफदारी करते हैं। तो मैं नहीं, देखो ना, इसका मैंने कर्ज देना है और इसको हक पहुंचता है कि ये अपने कर्ज का मुतालबा करे, इसे कुछ नहीं कहना। अब पहला एहसान तो मेरे पैगंबर ने यह फरमाया, उसकी जान छुड़ा के अदब से उसको बिठा दिया। बैठ गया वो। अल्लाह के नबी ने एक साहबी से फरमाया, जाओ ऊँटों में से जो इसके ऊँट की कीमत का बनता है एक ऊँट लेके आ जा। अब जाके देखा सारे ऊँट बड़े कीमती हैं, वो जो उसने दिया था उधार उससे ज़्यादा कीमती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक अच्छा सा इसके ऊँट से भी ज़्यादा कीमत वाला ला के इसके हवाले कर दो। लेके आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ तू हो फ़इन्न मिन खैरिकुम अहसनुकुम क़ज़ाअन, ये अच्छा वाला ऊँट इस आदमी को दे दो, इसलिए कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है कि जो किसी से कोई चीज़ ले, जब वापस करे तो उससे ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन चीज़ उसको वापस करे। अब एक तरफ उसका वो अखलाक है और मुकाबले में मेरे पैगंबर का ये रवैया है। ये रवैये सिखाएं अल्लाह के नबी ने। और उसी पाक पैगंबर का एक रवैया ये भी था, जब भी जनाजा आता अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते थे, लोगों ये जिसका जनाजा है इसने किसी का कर्ज तो नहीं देना। इस हदीस से एक बात मैं ये भी कह दूं, इस हदीस को सामने रखकर यह मसला भी मालूम होता है कि हमारे यहाँ जनाजे से पहले जो कह देते हैं कि लोगों अगर इसने किसी का कर्ज देना हो तो ये इसका भाई या बेटा मौजूद है, इसका सबूत इसी हदीस से मिल जाता है। ये शरीयत के ऐन मुताबिक बात है कि हम अपने मामलात को साफ करके अपने रब के हुजूर पेश हों। चले गए हैं रब के पास कब्र में, पिछले मामलात को हम साफ कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, लोगों जिसका जनाजा आया है किसी का कर्ज तो नहीं देना। जब बताया जाता नहीं देना तो अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाते थे। जनाजा आया, अल्लाह के नबी ने पूछा कर्ज तो नहीं देना। एक आदमी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, इसने मेरे 2 दीनार देने हैं, 2 दीनार कर्ज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा को फरमाया, चलो ले जाओ इसको, अपने भाई का जनाजा खुद ही पढ़ो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ता। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इसके 2 दिरहम दिनार मैं देता हूं, ये मेरे जिम्मा हैं, ये इसका कर्ज है, जनाजे के बाद मैं इसको दे देता हूं। अल्लाह के नबी ने उसका जनाजा पढ़ा, लेकिन ये आगाज था, इब्तदा थी। आगे मेरे पैगंबर का रवैया देखिए, फतुहात हो गई, बैतुल माल में पैसा आ गया, वो पहले वाली मुशक्कत ना रही। अब जब भी जनाजा होता अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते थे, लोगों अगर इसने किसी का कर्ज देना हो, आज के बाद वो कर्जा मोहम्मद खुद अदा करेंगे, और इसके दुनिया से जाने के बाद इसके जो छोटे छोटे बच्चे और इसकी बेवा रह गई है उनका खर्चा भी मैं मोहम्मद के सर होगा। ये यतीमों और गरीबों का वाली और उनका मावा और मलजा है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रवैया था मुआशरे के लोगों के साथ मेरे नबी का, और आम लोगों के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने अवाम से, अपने मुक्तदियों से, शागिर्दों से, मुआशरे के लोगों से क्या रवैया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वालिद शहीद हो गए, हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए। अब इन्होंने एक यहूदी का कर्ज देना था। कर्ज कितना था? 3 वसक खजूरें। एक वसक जो है
वो ऊंट के एक बोझ को कहते हैं, जितना बोझ एक ऊंट पे लादते हैं। ऊंट के उठाने जितनी एक छठ, ये एक वसक है। अब जितना बोझ खजूरें 3 ऊंट उठा सकते हैं, बस इतना कर्ज था। अब यहूदी आ गया, मेरा कर्ज वापस करो। हज़रत जाबिर कहते हैं ठहरो, फसल पकने को तैयार है बिल्कुल, चंद दिनों में खजूरें उतारेंगे, तेरा कर्ज अदा कर दूंगा। कहता नहीं, आज ही दो। यहूदी है, अड़ गया अपनी बात पर, कहता है आज ही दो। हज़रत जाबिर ने फरमाया कि चलो वो बाग है मेरा सामने, इसमें जितनी खजूरें लगी हुई हैं वो आपकी हैं, ले लो। कहता नहीं, मैं वो खजूरें नहीं लेता, वो खजूरें उतार कर तोल कर मेरे घर पहुंचाओ पूरी, तब बात बनेगी, मैं उधर ही सौदा नहीं करता। फिर अड़ गया, यहां तक कि अल्लाह के नबी हज़रत जाबिर की सिफारिश करने के लिए यहूदी के घर चले गए। बाप अंदाज़ा करें, इतनी अजमत वाला पैगंबर एक आम आदमी की सिफारिश करने के लिए यहूदी के घर चला गया। सिफारिश की, आसानी कर। अकड़ गया, कहता है नहीं, मैंने कर्जा लेना भी आज ही है और घर में खजूरें ला के दोगे तो लेनी है, मैं खुद नहीं उतारता। अल्लाह के नबी ने हज़रत जाबिर को साथ लिया, फरमाया चल आ, फिर आज यहूदी का कर्ज देना है, आ जाओ। बाग में चले गए अल्लाह के नबी, पूरे बाग में एक चक्कर लगाया, फिर एक दरख्त के साए में जाके बैठ गए। फरमाया जाबिर चल, एक एक दरख्त पे चढ़ता जा और खजूरें तोड़ता जा। अब सारी खजूरें उतार दी। यहूदी का ख्याल यह था बाग में कहीं फिर के देखा होगा कि मुश्किल से खजूरें पूरी होंगी, शायद पूरी भी ना हो, थोड़े चंद दरख्त हैं, कहाँ इतनी खजूरें निकलेंगी, इसलिए वो इनकार कर रहा था। अब अल्लाह के नबी के सामने जाबिर खजूरें तोड़ने लगे, सारी खजूरें तोड़ डाली और फिर जो है वो 3 ऊंट लाद कर शाम को यहूदी के घर में कर्जा चुकाने के लिए वापस कर दिए। और पीछे जो घर को उठा के लाए 12 ऊंट और लेके गए, उन पे वो खजूरें लादी और 12 ऊंट खजूरों के हज़रत जाबिर के घर में। फरमाते थे जब अल्लाह के नबी बाग में पहुंचे और पूरे बाग में चक्कर लगा रहे थे, मैं उसी वक्त समझ गया था बात बन गई है, इसलिए कि जिधर पैगंबर के कदम बढ़ जाते हैं उधर रहमतें और बरकतें नाज़िल हुआ करती हैं। यह पैगंबर का रवैया है, ये आपका किरदार है। और इंशाअल्लाह फिर मज़ीद बात भी होगी। तो ज़रूरत यह है कि हम सिर्फ नाम ना लें, सिर्फ जुलूस ना निकालें, सिर्फ नाच ना लें, ज़रा पैगंबर के रवैयों पर भी गौर करें कि मेरे नबी का माशरे में रवैया क्या था, आपका किरदार क्या था, आपकी सीरत क्या थी। और फिर अपने गिरबान में झांक के देखें हम क्या हैं, उनकी सीरत को अपनाएंगे तो बात बनेगी। इंशाअल्लाह इस पर फिर गुफ्तगू होगी।